जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंसान अपने कर्मों से महान होता है और अपने कर्मों से ही उसको प्रसिद्धि मिलती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका और अमेरिका के सत्ता के सिंहासन पर ललकार कर दूसरी बार पहुंचे राइट विंग के नेता डोनाल्ड ट्रंप, जबकि उनको निपटाने के लिए 2-3 बार कुत्सित प्रयास किया गया, गोली चलाई गई। उनके अगेंस्ट में जो बाइडेन, जो पिछली बार उनको चुनाव हराया था, वो खुद न लड़के कमला हैरिस, जो एक भारतीय मूल की नेता हैं, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट, उनको उम्मीदवार बनाया गया। उनको लगा कि जितने भारतीय हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो जरूर कमला हैरिस की पैरवी करेंगे, उनका साथ देंगे। और जो अपने देश में पल रहे, देश को तोड़ने वाली मंशा रखने वाले लोग, वो लोग एकदम फिराक लगाए बैठे थे, नजरें गड़ाए बैठे थे कि अब की बार फिर जो बाइडेन की पसंदीदा कमला हैरिस जरूर चुनाव जीतेगी। इनको क्यों चिढ़ थी? क्योंकि पिछली बार जो हाउडी मोदी हुआ था, कि हाउडी मोदी में जाकर वहां पे मोदी का स्वागत हुआ था, तो लेफ्ट विंग के लाख प्रयास के बावजूद भी राइट विंग के कमांडर डोनाल्ड ट्रंप को रोक नहीं पाए। और जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने भर भर के अपना समर्थन दिया। और जैसे ही शपथ की घड़ी आई 3 महीने के बाद, सबसे पहले उन्होंने भारत को आमंत्रित किया। और नरेंद्र मोदी व्यस्तता के कारण जा नहीं पाए, तो हमारे नरेंद्र मोदी के देवदूत वहां पे पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और शपथ ग्रहण में सामने वाली रो में एकदम सबसे आगे बैठे। और जैसे ही शपथ लेने के बाद 10 बड़े फैसले तुरंत तत्काल ले लिया। अब उसका देश में, पूरे विश्व में क्या असर होगा, आओ आपको संक्षिप्त में बताते हैं। ट्रंप ने कहा, चीन अमेरिका से 300 बड़ी। सबसे पहले WHO, खुद को WHO से अलग कर लिया, क्योंकि WHO की वजह से ही 2020 में जब कोरोना आया था, और WHO की नाकामियों की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार रिपीट नहीं हो पाए थे। और वो एक थर्ड जेंडर शिखंडी, भारत का मनमोहन जैसा एक रिमोट कंट्रोल जो बाइडेन सत्ता की सिंहासन पर बैठा, जिसकी कुरीतियों की वजह से पूरे विश्व में 4 साल
उथल पुथल रहा। तो पहला ही घोषणा कर दिया कि हम अपने आप को WHO से अलग कर रहे हैं, हमें इसकी सदस्यता नहीं चाहिए, क्योंकि अब इससे WHO को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग बंद हो जाएगी। इसका असर दुनिया में चल रही WHO की तमाम स्कीम पर बहुत भारी असर पड़ेगा। चीन अमेरिका से 300 गुना बड़ी आबादी है, फिर भी अमेरिका से 90 गुना कम फंडिंग चीन देता है। मैं अनुचित एक तरफा फैसले से इससे खुद को अलग करता हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते से मैं तुरंत हटता हूं। फ्री स्पीच की पैरवी। दूसरा बड़ा फैसला उन्होंने किया, फ्री स्पीच की पैरवी। मतलब जो सेंसर लगा हुआ था पूरे अमेरिका में, अब हर किसी को बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी को स्वतंत्र कर दिया। तीसरा, उन्होंने कहा ब्रिक्स को धमकी दी। जो ब्रिक्स देश है, अगर अमेरिका के खिलाफ कोई गलत नीति लाते हैं तो खुद परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस घोषणा से ब्रिक्स के जो देश है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, मतलब 6 देश है ब्रिक्स में, और इस फैसले से अब आपस में टकराव बढ़ सकते हैं। चौथा फैसला उन्होंने लिया, टिकटॉक को 75 दिन का जीवन दान। अमेरिका में टिकटॉक कंपनी जो चीन की है, चीन के रिश्ते सुधारने के लिए टिकटॉक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को 75 दिन का मोहलत दिया है। एक 75 दिन तक कोई कोर्ट बंद नहीं कर सकेंगे। अगला फैसला उन्होंने लिया, रूस यूक्रेन युद्ध। 2 साल से चल रहे युद्ध को जल्द से जल्द मैं समाप्त करने के लिए प्रयास करूंगा। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसे केस हरगिज नहीं होते और 2 देश आपस में नहीं टकराते। ऐसी बड़ी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अब इसकी नए सिरे से बातचीत की शुरुआत होगी। वैसे भी जैसे इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन से बायलैटरल ताक के लिए तैयार हैं। तो जहां उम्मीद है कि जल्द ही इन दोनों के रास्ते एक हो सकते हैं। अगला फैसला उन्होंने कहा, हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनलैंड का विस्तार करना होगा। अगला फैसला उन्होंने कहा, थर्ड जेंडर की व्यवस्था खत्म कर दिया। जो थर्ड जेंडर थे, उन्होंने कहा अपने देश में थर्ड जेंडर को कोई मान्यता नहीं, सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल एंड फीमेल। ये भी थर्ड जेंडर के लिए बहुत बड़ा झटका है, और ख़ास तौर से जो बाइडेन भी थर्ड जेंडर में ही आता था, उसके सारे फैसले देश के लिए खराब थे। उन्होंने कहा अमेरिका का स्वर्णिम युग शायद शुरुआत होगा। 6 जनवरी को दोषियों को फ्री किया। 2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों को फ्री कर दिया। उनके ऊपर जितने मुकदमे थे सारे वापस कर दिए गए। अगला उन्होंने कहा, मैक्सिको बॉर्डर
दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लागू किया। मतलब जो हमारी मिलिट्री है वो मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाएगी और किसी भी कीमत पर घुसपैठ, ज़्यादातर घुसपैठी वहीं से आते हैं, किसी भी कीमत पर घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी प्राथमिकता होगी सेना दक्षिणी बॉर्डर पर जाएगी। जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, चाहे कितना भी शक्तिशाली देश हो, मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। सेंसरशिप हटाकर लोगों को बोलने की आज़ादी दे दी। दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ ये दोनों हम बढ़ाएंगे, खास तौर से मैक्सिको और कनाडा पे। सबको समान मौका, समान व्यवहार, रंग भेद नहीं, प्रतिभा को प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका में ड्रग्स तस्कर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया। अब जितने भी देशद्रोही है, चाहे वो इंडिया के देशद्रोही हो, चाहे अमेरिका के देशद्रोही हो, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाएगा। ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा बुलंद किया। कानून व्यवस्था वापस लाएंगे। अमेरिकी सेना दूसरे देशों के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा। शांति मिशन पर काम करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है किसी भी तरह से तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। इन सभी घोषणाओं से कट्टरपंथी मुल्कों की नींद हराम हो गई। उन्होंने कहा डीप स्टेट जितने भी हैं, अब वो अपने आप को अपनी सीमा में रखें। किसी प्रकार का उनका सीमा विस्तार नहीं हो पाएगा। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।